एक दिन सिमी ने मुझसे कहा कि वो अपनी माँ से मिलना चाहती है, कि घर जाना चाहती है। मैंने भी सोचा, उसकी माँ ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली है और फिर उसको मैं उनके घर ले गया और वहीं से मैं फिर ख़ुद धंधे पे चला गया। रात जब मैं वापस आया और जब हम घर पहुँचे तो सिमी की आंखों में काफ़ी नमी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो रोई है। मेरे पूछने पे, इसरार करने पे उसने पहले तो मुझे जवाब देने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद की तब उसने मुझे बताया उसकी माँ ने दोबारा उससे वही काम करने के लिए ज़िद की और किसी आदमी को कमरे में बुलाया और इसको कहा कि तुम जाओ, उसके पास जाओ। जब उसने इनकार किया तो उन्होंने मेरी बेटी सिमी की गोद से ली और छत पे चले गई। अम्मा, अम्मा कहाँ ले जा रही हो तुम मुन्ने को? मेरी बात मान रही है? अम्मा मेरा बच्चा जो आदमी है उसके साथ जा, वरना फेंक अम्मा नहीं, ऐसा मत करना। मेरी बात मान जा नीचे उसके साथ। नहीं अम्मा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। औलाद की खातिर सिमी मजबूर हो गई। ये सुन के मुझसे रहा नहीं गया। जी तो चाह रहा था कि इसी वक्त इसका गला दबा के इसे मार दूं। जिस दलदल से मैं उसको निकाल के लाया था, आज उसने उसी दलदल में जाने की कोशिश कर दी। मैं बता नहीं सकता मेरी उस वक्त कैफियत क्या थी। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। सिमी अपनी रुदात सुनाते हुए अपने कड़े को मुसलसल घुमाई जा रही थी, रोए जा रही थी, लेकिन वो कड़े सांप की तरह मेरे दिल पे लौट रहे थे। वो कैफियत, वो मेरे अंदर का एक बार फिर टूटना मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सिमी उस रात सो गई और मैं पूरी रात जागता रहा, सोचता रहा। मेरे अंदर लावा पक रहा था, ये फिर मेरे साथ क्या हो गया। और मैं हैरान था कि जिसके साथ इतना बड़ा वाकया पेश आया वो इतना आराम से सो रहा है। पर मैंने फैसला किया कि नहीं, मैं अब इस तह तक जाऊंगा। और फिर अगली सुबह मैंने उसके वालिद का पता पूछा, उनसे मिलने चला गया और मैंने उनको अपनी सारी रुदात सुनाई। वो ज़्यादा हैरान नहीं हुए और जो बातें उन्होंने सिमी की माँ, सिमी और उसकी बहन के बारे में बताई तो मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने जलती पर तेल का काम किया। यही वो वजहें थीं जिसकी वजह से उन्होंने घर छोड़ दिया था और वो अलग रह रहे थे। और जब मैंने अपने फ़ैसले के बारे में उन्हें बताया तो वो नहीं मान रहे थे। मैंने काफ़ी ज़ोर दिया, पता नहीं वो क्यों घबरा रहे थे, लेकिन मेरी बहुत ज़िद पे आखिरकार वो मान गए। मैंने करीबी दुकान से वीसीआर कैसेट्स किराए पे ली और फिर सिमी को लेके उसकी माँ के घर पहुँच गया। सिमी रास्ते भर हैरान थी। वो शायद ये सोच रही थी कि मैं, जो कि मुझे खफा होना चाहिए था, मैं खफा होने की जगह और ख़ुद से उसको उसकी माँ के घर लेकर गया। और जब मैंने उनको बताया कि मैं रुकने आया हूँ और जो है हम फिल्में देखेंगे, वक्त बात करेंगे, तो वो थोड़ी सी हैरान तो थीं, लेकिन शायद उनको मेरे इरादे का इल्म नहीं था। मैंने सिमी से कहा कि हम लोग के लिए चाय बनाओ। वो चाय बनाने के लिए किचन में गई और जब चाय बना के वापस आई तो फिर मैंने बहाने से उसको भेजा कि
कि कुछ बिस्किट कुछ और चाय के साथ होना चाहिए। तो जब वो दोबारा गई तो मैंने फ़ौरन तीनों चाय के कप में नशावर गोली मिला दी। फिर ये आके बैठ गई, ये लोग फिल्म देखते रहे, मैं भी साथ बैठा हुआ था। फिर कुछ देर के बाद मैंने सोने का बहाना किया और दूसरे कमरे में चला गया। लेकिन ये सुनने में माल पड़ गए। ये बापू इसका लंगोटी पे बच गया, ये खाली खोल देना ना तो अखा बॉम्बे को पीला करके रख देगा, समझा। जब कुछ देर गुजर गई और मुझे भी एहसास ये हुआ कि शायद उस कमरे में सिर्फ टीवी की आवाज़ गूंज रही है और कोई आवाज़ नहीं। फिर मैं वापस आया और जिस तरह मैं इन्हें छोड़ के गया था, मुझे ये तीनों उसी तरह नज़र आए, सिर्फ गर्दनें झुकी हुई थीं। शायद नशावर गोली अपना काम कर चुकी थी। अब मैं बहुत कठिन लेकिन शायद अपने दिल के हाथों मजबूर होके जो मैं फ़ैसला करके निकला था, अब मैं उसे अंजाम देने चला था। मैं पहले सीमी की माँ के पास आया। मैंने बहुत नफ़रतज़दा नज़रों से उसे देखा। फिर उसके गले में लिपटा दुपट्टा मैंने उसको फंदे की शक्ल दी और अपनी पूरी ताकत लगा दी। और कुछ ही देर में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि शायद अब उसकी सांसें नहीं। और फिर मैंने यही अमल उसकी बहन के साथ दोहराया। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी, बल्कि शायद मेरा हौसला और बढ़ रहा था। मेरे अंदर जैसे लावा पक रहा हो। फिर मैं सिमी के करीब गया। सिमी का चेहरा देख के मेरा दिल और जल रहा था। क्या नहीं किया मैंने इसके लिए। इसको एक दलदल से निकाल के एक अच्छी ज़िंदगी, एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी देने की कोशिश की मैंने, और फिर इसने वही किया। मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं पा रहा था। मैं उसे फंदा देके नहीं मारना चाहता था, मैं तो उसे अपने हाथों से मारना चाहता था। और ये सोच के मैं अपना हाथ उसकी गर्दन तक ले गया, और जैसे उसकी गर्दन मैंने अपने हाथ से दबोचने की कोशिश की, अचानक उसकी आँख खुल गई। लेकिन उसने कोई मज़ामत नहीं की, बल्कि और मासूमियत से मुझे देखती रही। लेकिन मैं तो जुनून में था। मुझे उस वक्त ना उसके चेहरे से हमदर्दी और ना उसकी मासूमियत नज़र आ रही थी। मुझे उसके बाप की सारी बातें याद आ रही थी। मैं सोच रहा था आखिर इसने मज़ामत क्यों नहीं की जब दोबारा इसकी इज्जत पे हमला हुआ। फिर उस रात वो कैसे सो गई, मुझे कोई होश नहीं था। मैं किस कैफियत में जा चुका था, मुझे कोई होश नहीं था। मेरे हाथ का दबाव और बढ़ता गया और बढ़ता गया, इतना बढ़ गया कि फिर मैंने सिमी को मार दिया। उसके मरने के बाद मैंने सोचा उसने आखिर मज़ामत क्यों नहीं की, क्यों उसने अपने आप को मेरे रहमो करम पे छोड़ दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, अब कोई फ़ायदा नहीं था इन बातों का। मैं उसे मार चुका था।